सामना सुरू करायचा आहे. ओपनिंग पेयर मैदानाच्या आतमध्ये येण्यासाठी तयार आहे. सामना आपल्याला पाहायला मिळेल तो म्हणजेच नांदगाव आणि नांदगावच्या विरोधामध्ये आहेत चिंचपाडा. या दोन संघांच्या दरम्यान आपण सामना चला यापुढील जो सामना आहे त्याची देखील अनाउन्समेंट आम्ही करतो. यापुढील जो सामना आहे तो नावाबी आणि त्यांच्या विरोधामध्ये कोळे नांदिवली हा संघ असणार आहे. ते दोन्ही संघाचे खेळाडू देखील आपण लवकरात लवकर उपलब्ध व्हायचं आहे. न्हावा ब आणि कोळे नांदिवली हा संघ असणार आहे. तरी नांदिवली टीम आणि न्हावा ब संघ आपण देखील इथे रिपोर्टिंग करायचे आहे, याची आपण नोंद घ्या. दरम्यानचा दर्शनी सामना आपण सर्व इथे पाहतो. युवा स्पोर्ट नांदगाव आणि त्यांच्या विरोधामध्ये आपण पाहणार आहोत देवान स्पोर्ट चिंचपाडा. या दोन संघादरम्यान असणार आहे सामना. टॉस जिंकला नांदगाव संघानं आणि प्रथमतः त्यांनी स्वीकारलेली आहे ती म्हणजेच फलंदाजी. फार तर आपण जर पाहिलं तर अपवाद वगळलेला हा संघ आहे, कारण अनेक संघ जे आहेत ते प्रथमतः टॉस जिंकत गोलंदाजी स्वीकारतात, परंतु जेव्हा जेव्हा नांदगाव संघाच्या बाजूनं नाणेफेकीचा कौल लागतो तेव्हा तेव्हा नांदगाव संघ मात्र स्वीकारतो ती फलंदाजी. आज फलंदाजी स्वीकारलेली आहे. ओपनिंग पेयर मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतो प्रतीक हुद्दार आणि त्याच्या जोडीला मनीष खुटले आणि प्रतीक हुद्दार. या दोन संघादरम्यान आपण सामना पाहणार आहोत. विठू माऊली कॅटर्स पनवेल मधील एक कॅटर्स क्षेत्रामधील विश्वसनीय नाव. मराठी पाऊल पडते पुढे. प्रोप्रायटर यश खुटले आणि मनीष खुटले यांची संकल्पना आणि त्यांची कल्पक बुद्धी आपण इथे पाहतो. खास करून या खरं तर कॅटर्सवाल्यांचं एक वैशिष्ट्य आहे. आचारी जिग्नू शेठ शिवराम कुठले आहेत आणि हे प्रसिद्ध आहेत खरं तर या क्षेत्रामधील. त्यांच्याकडे आपण जर पाहिलं तर मग भांडी देखील ते रेंटने देत आहेत आणि एवढंच नाही तर मग सर्व प्रकारच्या शाकाहारी मांसाहारी जेवणाच्या ऑर्डर स्वीकारतात. लग्न असेल, साखरपुडा असेल, वाढदिवस आणि हलत असतील, इतर सर्व कार्यक्रम असतील, त्यामध्ये त्यांची ती भूमिका आपल्याला पाहायला मिळते. आणि अगदी जर आपण पाहिलं तर मग कोणी त्यांना रिकमेंड करू शकतो आणि कोणी त्यांना खरं तर बोलवू शकतो. इतक्या चांगल्या अल्पदरामध्ये ते काम करतात. विठू माऊली कॅटर्स. चला टॉस जिंकत स्वीकारलेली आहे फलंदाजी आणि इथे आमंत्रण आहे ते म्हणजेच गोलंदाजीचं. तर काय घडेल काय बिघडेल शब्दांकनामध्ये आपण जाणार आहोत. या सामन्यासाठी आपल्यासोबत रॉकस्टार जॉईन होतील. थँक्यू. धन्यवाद आकाश. तो चलते हैं मैदान की तरफ, जहां पर आज के दिन का ये खेल का तीसरा दिन है और ये दूसरा मुकाबला आपके सामने नजर आता हुआ नांदगांव युवा स्पोर्ट्स 11 विपक्ष सुनील स्पोर्ट्स देवांश 11 चिंचपाड़ा, ये दो टीमों के बीच में बिल्कुल आप पहला मुकाबला यहां पर देख सकते हैं. और पहली गेंद
के ऊपर यहाँ पर फुल टॉस जिसे स्वीप मारना चाहते थे प्रतीक हुद्दार, मात्र वहां पर मिस टाइमिंग हुए। फुल टॉस बॉल थी, जहां पर मिडल होता परफेक्ट तो स्क्वायर लेग के ऊपर से बड़ा हिट यहां पर आ सकता था, लेकिन मिस टाइमिंग। मिड ऑन में बेहतरीन कैच, पहला झटका। एमके के ट्रॉफी जरूर आपने देखी दोस्तों, मानिक शेट काटे, जहां पर युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी ए लॉट में, और क्या कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए अंतिम मुकाबले में वहां पर वो जरूर पहुंची थी। सेमीफाइनल में वहां पर हार का सामना करना पड़ा। पहला विकेट यहां पर मैदान से बाहर लौट चुका है, थोड़े से देर आए। तो निश्चित तौर पर यहां पर युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम थोड़े से लेट आया, और आज वाकड़ी टीम ने भी यही किया। टॉस जीता, उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। 2-3 खिलाड़ी उनके अनुपस्थित थे, फिर उनके तो समर्थक थे वो, बिल्कुल आपने देखा दोस्तों कि उन्हें खेलने के लिए उतरना पड़ा, और बाला का पहली गेंद के ऊपर शून्य के ऊपर कैच छूटा, और उसके बाद बाला ने वाकड़ी टीम के गेंदबाजों के ऊपर हमला बोल दिया, और वो मुकाबला पूरी तरीके से जीता, और पहली जीत वहां पर सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा नाम लेती हुई। तो नए बल्लेबाज सुजल मनीष उनका साथ देंगे। ये दूसरा मुकाबला, पहले दिन में आपने देखा तिरंगा ट्रॉफी में आई गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट्स नेवाली, ये टीम सुपर 4 में क्वालिफाई हो चुकी है। दूसरे दिन में आपने देखा अमन ब्रिगेड श्री गणेश 11 वल्लभ टीम सुपर 4 में क्वालिफाई। आज ये तीसरा दिन है, और तीसरे दिन का पहला मुकाबला सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा टीम ने जीता, और ये दूसरा मुकाबला जहां पर युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव विपक्ष देवांश 11 चिंचपाड़ा। श्यामशेठ पाटिल देख सकते हैं दोस्तों 40+ मास्टर, उनका भी हम स्वागत करेंगे। नांदगांव की बात करेंगे हमारे कमेंटेटर नरेंद्र सर, उनका भी हम स्वागत करेंगे। और ये जोखिम भरा रन बन सकता है, और ये मिड विकेट शॉट, मिड विकेट में बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर विकेट, और ये बल्लेबाज का होगा पारी का खात्मा। दूसरा बड़ा विकेट मैदान से बाहर। है सीजन की शुरुआत है, नांदगांव टीम के गेंदबाज मयूर ने काफी बेहतर की थी एमके के ट्रॉफी में। इस सीजन में इस 2024 और 25 की सीजन में एक मेडन ओवर का विक्रम उनके नाम पर है। देखिए पहला विकेट वहां पर जल्दी गवा था, तो ये जल्दबाजी करने की कोशिश क्यों थी? ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। जहां पर रन होना चाहिए था, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़े से कमजोर गिरे, और वहां पर विकेट लौटा, अभी तक खाता नहीं खोला। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट गवाए हैं युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम ने। पहले बल्लेबाजी करते हुए कम से कम रन तो 40 के भीतर जाना होगा, जहां पर नांदगांव टीम की गेंदबाजी का सवाल है। बॉलर विशाल तैयार, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर। चलिए वाइड के साथ क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार श्री गणेशा यहां पर नजर आता हुआ। ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाने वाली गेंद थोड़ी सी नीचे भी रही। व्हाइट बॉल के साथ युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम का खाता खुला है 1 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का यहां पर फैसला लेते हुए बड़ा शॉट खेला है, तलाश दिया बड़े शॉट की, और मनीष के बल्ले से सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से मैक्सिमम 6 रन। कमाल की यहां पर निगाह थी बल्लेबाज मनीष की, जहां पर परखा जांचा, और यह बेहतरीन स्ट्रोक उनके बल्ले से निकलता। पर दबाव में थे जरूर, क्योंकि 2 विकेट पहले सस्ते में गवाए। और उसके बाद देखिए यहां पर मनीष ने फिर भी अपनी दमदार बल्लेबाजी की शुरुआत दिखाते हुए 600 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने अपने पारी की शुरुआत की। 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पावर प्ले का 1 ओवर जहां दिया जाता है, उसमें आपको रन बनाने पड़ते हैं, और यहां पर क्या वो रनों की झड़ी मनीष अपने टीम के लिए देना चाहेंगे। प्रतीक हुद्दार 0 पर लौटे, लेकिन ये खिलाड़ी अगर अंत तक रहेगा तो एक अच्छा टारगेट बड़ा इस मैदान के ऊपर कर सकती है। पहले दिन 61 का हाईएस्ट टोटल देखा, दूसरे दिन 72 का देखा,
और आज मात्र कितना होगा स्कोर ये भी हमें देखने को जरूर मिलेगा। विकेट थोड़ी शॉर्ट है, कई 2-3 टीमें जिन्होंने बड़े रन बनाए थे, वरना 40-50 का टारगेट भी बेहतर हो सकता है। और ये नो बॉल करार अंपायर का, नो बॉल का करार है शायद, ओवर स्टेप हुए थे, यही कुछ अंपायर दर्शाते हुए। बाल बाल बचे, मैं कहूंगा कि जिस तरीके से ये जो गेंद गलत थी। यस थर्ड अंपायर रनआउट के लिए, चलिए रनआउट के लिए शायद ये चेक किया जा रहा है। देखना चाहिए था कि वहां पर थोड़ा सा रुकना चाहिए, कि अंपायर के ऊपर भी निगाह रहना जरूरी होता है। यस अंपायर, निर्णय क्या आपका? इट्स नॉट आउट, बहुत देर किया वहां पर विकेट कीपर ने। नो बॉल करार, मौका मिलेगा, फील्ड की गेंद रहेगी। एक के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 8 रनों के ऊपर। मौका मिला है बल्लेबाज को, क्या इस मौके का फायदा यहां पर उठा पाएंगे? मनीष के लिए सुवर्ण मौका है, फ्री हिट की गेंद, खुला होगा लाइसन, यानी कि मौका है इनके पास, मौके का फायदा जरूर उठाएंगे। जैसे ही फ्री हिट की गेंद मिली और उसके ऊपर यह कड़ा प्रहार गेंद, सीमा रेखा पार 6 रन। टीम में मौजूद नहीं है, उनके गैर मौजूदगी में बिल्कुल ये टीम खेल रही है देवांश 11 चिंचपाड़ा। तो एक तरफ युवा स्पोर्ट्स नांदगांव की चर्चा करेंगे तो उनके मयूर नहीं है, चेतन नहीं है, ये खिलाड़ी नहीं है, यानी कि दोनों टीमों का हिसाब अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर बराबर है, मजा आएगा खेल में। जैसे कि यहां पर पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए कितना टारगेट सेट करना चाहेगी युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम। तो इस बार हाल के हाथों से खेला, जानते हैं कि रन तो फिलहाल जैसे चाहिए थे वो तो मिले हैं पावर प्ले के ओवर में। तो इस शॉट ऑफ गुडलैंड के ऊपर सम्मान दिया, जहां पर जानते खतरा हो सकता था, उसकी वजह से इस गेंद को उन्होंने रक्षात्मक तरीके से खेल दिया बॉलर के फॉलो थ्रू में। 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पावर प्ले मैदान के अंदर जारी है, राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार, घुटने के बल पर खेलने का प्रयास, स्वीप शॉट खेलने का प्रयास, डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर नंबर पहला समाप्त। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम का स्कोर है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 14 रन। दो विकेट के नुकसान के ऊपर पहले शिकार बने 0 के ऊपर प्रतीक, दूसरे खिलाड़ी आउट होकर लौटे मैदान से बाहर। ओ क्या गलत की ये शॉट की सोच, फुल टॉस थी, सिर्फ स्वीप भी कर सकते थे, फाइन लॉन्ग लेग खुला था आपके लिए। रिवर्स शॉट परफेक्ट अगर लगता तो पॉइंट के बीच में से ये चौका भी मिल सकता था, लेकिन चलिए वहां पर उन्होंने समझा कि यहां पर बड़ा शॉट्स खेलने के बेहतर है कि यहां पर पूरी तरीके से अपने आप को रोकने का प्रयास करे। सिंगल लेकर मनीष को स्ट्राइक दी,
अब यहाँ पर 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 15 रनों के ऊपर। पहले मैच में 40 से अधिक सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा टीम ने रन चेस किए गांवदेवी वाकड़ी टीम के खिलाफ, लेकिन उसी गांव की टीम यानी कि देवांश 11 चिंचपाड़ा अब फिलहाल मैदान के अंदर खेल रही है नंदगांव के खिलाफ। लो वो फुल टॉस बॉल था, जरूर हल्के हाथों से खेला इस गेंद को, शॉर्ट पॉइंट के रीजन में अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आई। 1 रन जरूर मिलेगा और इसी 1 रनों की मदद से युवा स्पोर्ट्स 11 नंदगांव टीम का स्कोर पहुंचा है 16 रन। 6 गेंदों के ऊपर 13 मनीष संकेत खेल रहे, एक गेंद का सामना करने के बाद 1 रनों के ऊपर। तो यहाँ पर 1-2 ओवर निकाले जाए, आखिर तक बल्लेबाज मनीष रहे तो मुश्किलें जरूर हो सकती है टीम चिंचपाड़ा के खिलाफ। बढ़िया शॉट खेला है लेकिन खिलाड़ी क्या वहां पर मौजूद है उनके पहुंच में? जी हां नहीं है, और ये गेंद जाएगी टिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ। 4 रन। सब दुविधा मनस्थिति में थे, इस बार पैरों पर जरूर डाली थी ये गेंद, अपील हल्की सी की थी जरूर। हरेश के पास कई सालों का तजुर्बा है, बिल्कुल बहुत सारा ऑप्शन छोड़ा था इस गेंद ने, जहां पर लेग बाय के तौर पर एक सिंगल मिला। सिंगल्स की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 20 रन। डॉट गेंद माफ कीजिएगा। और इस बार क्लीन बोल्ड, लेंथ बरकरार रखी और जो बल्लेबाज लगातार यहां पर ऑन साइड में खेलने का प्रयास कर रहे थे उसी बल्लेबाज को मात्र चलता बना दिया, बल्लेबाज आउट। तीसरा विकेट मैदान से बाहर लौटा है। 4 ओवर का मैच, हरीश ने शानदार कमबैक दिलवाया है देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम के लिए, क्योंकि पहले ओवर में रन बने थे 14 और इस ओवर की बात करेंगे तो मात्र केवल रन वहां पर आ चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 6 रन। एक महत्वपूर्ण सफलता जिसमें अब बात करेंगे दोस्तों कि ये दोनों भी टीमें ताकतवर जरूर है लेकिन यहां पर कोशिश भी करनी पड़ेगी। मनीष नए बल्लेबाज, अभी अभी फ्रेश बैटर देख सकते हैं नंबर 5 के पोजीशन पर। हरीश तैयार और अंतिम गेंद के ऊपर टैप किया इस गेंद को, स्वीपर कवर में खिलाड़ी वहां पर आएंगे। 1 रन तो जरूर मुकम्मल, दूसरे का प्रयास जोखिम भरा बन सकता था। चलिए वहां पर 1 रन मिला, 1 के साथ ओवर नंबर दूसरा समाप्त। 2 ओवर के समाप्ति के बाद युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम की रन संख्या है स्कोर कार्ड के ऊपर 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो अंतिम 12 गेंदों का खेल यहां से बचा हुआ है। 12 गेंदों के ऊपर कहां तक जाना चाहेगी दोनों मनीष पड़के और मनीष कुटले। मनीष पड़के स्ट्राइक एंड पर सीधा बल्ले का फेस खोला जरूर है, फील्डर है वहां पर डीप स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पर 1 रन मुकम्मल होगा और इसे 1 रनों की मदद से हालांकि बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 12 रनों के ऊपर। मनीष पड़के और मनीष कुटले की ये जोड़ी, मनीष पड़के ने सिंगल लिया, सिंगल लेकर स्ट्राइक को फिर से एक बार लाकर खड़ा कर दिया है मनीष कुटले को, जिसके बल्ले से 2 छक्के अभी तक निकले और 13 रनों के ऊपर अभी तक उनकी नाबाद पारी। अब हो सके ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रेट बल्लेबाज मनीष कुटले के बल्ले से निकले। मनीष पड़के भी अच्छे बल्लेबाज है लेकिन रवि पाटिल जो तीसरे नंबर के गेंदबाज है, क्या वहां पर उनके ऊपर ये टारगेट बनाने का प्रयास करेंगे? बहुत बढ़िया शॉट, हेलीकॉप्टर सीधा ठोका है लॉन्ग ऑन वी शेप में से सीमा रेखा पार, 6 रन।
बिल्कुल, ये लीजिए, जड़ में डाला था इस गेंद को। क्या कमाल का हेलीकॉप्टर यहाँ पर शॉट्स खेला है, काफी हवा में लहरता हुआ ये बेहतरीन छक्का मिला, तीसरा छक्का इस पारी में अब तक देख सकते हैं। नांदगांव टीम के बल्लेबाज मनीष कुटले के बल्ले से विस्फोटक अंदाज, ट्रम्प कार्ड है, हुकुम का इक्का ये टीम का, और बेहतरीन बल्लेबाजी की शुरुआत रखता है। क्या रवि पाटिल छक्का आने के बाद अपनी टीम के लिए कमबैक दिखा पाएंगे? और यह है कमबैक, यह है बेहतर डिलीवरी। यहां पर अपने बल्लेबाज ने भी सोचा कि ये जो गेंद है इन्हें सम्मान देना बहुत जरूरी होगा, और यह कमाल का सटीक यहां पर यॉर्कर देखने को मिला। जिस गेंद के ऊपर सम्मान दिया, यह होती है बड़े खिलाड़ी की पहचान। जिस तरीके से इस गेंद को उन्होंने रक्षात्मक तरीके से खेला, अपने आप को बचाया, विकेट यहां पर महफूज रखना चाहते हैं बल्लेबाज मनीष कुटले। फुल टॉस बॉल अलॉन्ग द कारपेट ऑन साइड में मोड़ दिया है। लॉन्ग ऑन में वहां पर रोहन गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक एक रन लेने का पर्याप्त समय था, और इसी एक रनों की मदद से युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम का स्कोर पहुंचा है 29, 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पिछला मुकाबला जहां पर वाकड़ी गावदेवी टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना पसंद किया, और इस मैच में भी आप देख सकते हैं कि टॉस जीतकर युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम ने भी पहले बल्लेबाजी करना पसंद किया है। ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक है, एक रन तो जरूर पूरा हो, थोड़ी सी मिसफील्ड जिसका तुरंत फायदा उठाया बल्लेबाज ने। 2 रन यहां पर तेजी के साथ पूरे किए, और इसी 2 रनों की मदद से युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम का स्कोर है 31 रन। अंतिम गेंद इस तीसरे ओवर की महज यहां पर बची हुई है। मनीष पड़के ऑन साइड में खेला था जरूर, वहां पर 2 रन वहां पर मिलते हुए मनीष कुटले कुछ चर्चा करते हुए उनसे कि अंतिम जो गेंद है, क्या इस अंतिम गेंद के ऊपर आप बड़ा शॉट लगा सकते हो? लेकिन गेंदबाज कहते होंगे कि मैं रोकने का काम करूंगा, देखेंगे किसके हित में ये गेंद जाएगी। बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी तैनात है, एक ही रन वहां पर मिलेगा, दूसरे का प्रयास नहीं, वहां पर मना कर दिया है। ओवर की समाप्ति, और इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन संख्या पहुंची है 32 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम। कार्ड के ऊपर प्रतीक उद्धार 0 पर लौटे, सुजल लौटे 0 के ऊपर, मनीष नाबाद 9 गेंदों में 20 रनों की पारी, संकेत 4 गेंदों में 5 बनाए, और मनीष पड़के 4 गेंदों में 5 बनाते हुए नाबाद। सलामी बल्लेबाज अभी तक मनीष कुटले खेल रहे, जिनके ऊपर पूरी तरीके से ये दारोमदार है। गेंदबाजी में परिवर्तन, अजय केनी लेफ्टी गेंदबाज, स्पिन के लिए माहिर जरूर जाना जाता है, लेकिन सीजन की शुरुआत देखिए कैसे होती है, क्योंकि जिस तरीके से हम कहते हैं कि टीमों को कहीं प्रैक्टिस करने के लिए मैदान उपलब्ध नहीं है, तो शायद कभी कभी होता है कि प्रैक्टिस के अभाव में आपकी खेल की जो थोड़ी सी कमजोरी है वो पता चलती है। लेकिन देखेंगे यहाँ पर जो सेट बल्लेबाज है दोनों भी, उन सेट बल्लेबाजों के खिलाफ ये डेथ ओवर में गेंदबाजी, स्लॉग ओवर में गेंदबाजी अजय केनी कैसे करेंगे। पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से, और हवा में गेंद है, मिस टाइमिंग स्ट्रोक विजय, गेंद के नीचे विकेट कीपर, कोई गलती नहीं, नॉन स्ट्राइक एंड पर रहना पड़ेगा मनीष कुटले को। विकेट नंबर 4 मैदान से बाहर। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आते हुए जहां पर देखेंगे अपने टीम के लिए क्या संघर्ष करना चाहेंगे। फिलहाल तो बात करेंगे रनों के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया है देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम की गेंदबाज ने। 32 रन 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर यहां से कम बचे हुए 5 गेंदों में एक तो बड़े शॉट आएंगे ना, तो 40+ का टारगेट बहुत अच्छा सेट होगा युवा नांदगांव टीम के गेंदबाजों के सामने, और एक चुनौती दे सकती है, टक्कर दे सकती है देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम के खिलाफ। निशांत मिडल ऑर्डर के बड़े हिट लगाने वाले बल्लेबाज जरूर है, लेकिन यहां पर जरूरत है उनके बड़े शॉट की। एक रन वहां पर मिलेगा, दूसरे की कोशिश नहीं करेंगे कि जानते हैं सामने मनीष लेमे, तो उन्हें स्ट्राइक देना बहुत जरूरी है, और शायद अब उन्हें वो स्ट्राइक देने का काम इस मर्तबा करते हुए बल्लेबाज निशांत हुद्दार। 1 रनों की मदद से निशांत ने अपना खाता खोला, और टीम की रन संख्या 1 के साथ पहुंची है 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 गेंदें अब मनीष के हिस्से में। चलिए लॉन्ग लेग की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक है, खिलाड़ी वहां पर पहुंचे, लेकिन उनके सामने से गेंद को निकाला 4 रनों के लिए।
की अंतिम 3 गेंदें बची। कोल्हे नांदिवली टीम के कप्तान मौजूद है, तो नाबाद बी टीम के कप्तान से गुजारिश करेंगे कि टॉस के लिए आप तुरंत संपर्क करें। 37 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर अभी तक स्कोर यहां पर बना हुआ है। 3 गेंदों में 5 अजय ने, लेकिन मनीष कुटले 10 गेंदों में 24 की ये शानदार पारी अपने टीम के लिए, यानी कि आखिरी समय तक रुकने का यहां पर इरादा उन्होंने साफ स्पष्ट किया है। वो टप्पा बहुत पीछे था, खींच लिया है जरूर इस गेंद को, और ये सीधा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के हाथ में, जहां पर चौका बटर जिस दिशा में, और बल्लेबाज आउट। बैटर नाखुश होंगे थोड़े से मनीष, क्योंकि ये हाफ ट्रैकर की बॉल थी, जहां पर उछाल था इस गेंद के ऊपर। अगर फाइन लेग के ऊपर से सुपला शॉट भी खेलते, अपर कट मारते तो भी बनता, लेकिन वो जो शॉट उन्होंने लगाया था वो उनके लिए थोड़ा सा भारी गिरा, क्योंकि तैयार थे बड़े शॉट के लिए जरूर, लेकिन लेंथ जो पीछे बहुत रखी, उछाल मिला इस गेंद के ऊपर, और विकेट मात्र मैदान से बाहर लौटता हुआ। 37 के ऊपर यह 5वां। आदि सेना मैदान से बाहर। अब नए बल्लेबाज आएंगे यश वाजेकर। 4 गेंदों में 5, एक बाउंड्री अभी तक इस ओर से आ चुकी है। क्या यश वाजेकर अंतिम जो बची हुई 2 गेंदें हैं, उन 2 गेंदों के ऊपर क्या बड़ा शॉट खेल पाएंगे, या इसी तरह की गेंदबाजी लगातार चलती रहेगी? ओह, क्या कर रहे वहां पर खिलाड़ी। ये दोनों की दोनों जो गेंदें थी ना, वो बेहतरीन छक्के की ही दोनों गेंदें थी, लेकिन ये गेंदें आपको बार बार नहीं मिलेगी। यस, ये है जब आप इस तरीके की गेंदबाजी होती है ना, तो आप थोड़ा सा शफल लीजिए, स्टंप को कवर कीजिए, फिर शॉट सिलेक्शन में आपको तकलीफें नहीं होगी। आपका स्टैंड है वही खड़ा है, फिर स्ट्रोक सिलेक्शन करने में आपको थोड़ी सी गलती जरूर होगी। यही कुछ डगआउट से इशारा है कि घुसी अंदर और शॉट्स को बनाए, जगह बनाए। लेकिन चलिए, यहां पर अजय ने लगातार 2 गेंदें शॉट्स पे की थी। 38 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर इस पहली इनिंग्स की आखिरी गेंद। ये थी वो गेंदें, लेकिन नहीं क्लियर कर पाए, और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। पहली इनिंग समाप्त हुई, और पहले इनिंग्स के समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है 38 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर, और शायद 2 रनों की टारगेट वही रहेगा, 2 रन ऐड करेंगे, 39 का टारगेट रहेगा। चलिए, नेक्स्ट टीम कोल्हे नांदिवली टीम के कप्तान आ चुके हैं। देखिए, जो भी कप्तान, अगर सेकंड इनिंग शुरू होती है, बॉल गिरती है, एक कप्तान आता है, दूसरा नहीं आता, तो एक को पेनल्टी लेनी पड़ेगी। या अमर पाटिल तिरंगा 11 दुंदरी टीम के कप्तान आयोजक है, उनके ओर से हमें इशारा आ चुका है, क्योंकि कल 4 टीमों को पेनल्टी लगी थी, आज नांदगांव टीम थोड़ी सी लेट आई, उन्हें पेनल्टी मिली, तो नावाबाग के कप्तान को आखिरी पुकार होगा, गेंद गिरने से पहले आपका कप्तान आना चाहिए। 38 स्कोर है, 39 का ही टारगेट रहेगा, 2 रन आपके ऐड किए जाएंगे स्कोर कार्ड में, टारगेट वही रहेगा।
रनों का, जहां पर 2 रनों की पेनल्टी है वो ऐड किए जाएंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम के खेमे में। जो पहला ओवर जैसे ही पहली ओवर समाप्त होगी वो टारगेट बिल्कुल 2 पेनल्टी है वो उसमें ऐड किए जाएंगे, यानी कि जो टारगेट है 39 का वही सेम रहेगा। चलिए, अगर गेंद गिरती है उसके बाद कप्तान आते हैं नावा बके, तो 2 रनों की पेनल्टी उन्हें जहां पर जरूर दी जाएगी। तो नए बल्लेबाज आप देख सकते हैं, सलामी बल्लेबाज रोहन परदेशी और उनका साथ देंगे पार्थ। छोटा टोटल जरूर है, लेकिन जिस तरीके से नांदगांव टीम की गेंदबाजी काफी घातक जानी जाती है, उसी गेंदबाजी के खिलाफ आज थोड़े से मयूर उनके टीम में मौजूद नहीं है, तो एक गेंदबाज की कमी जरूर उनको रहेगी। लेकिन देखेंगे यहां पर कैसा प्रदर्शन कर पाएंगे उनके खिलाफ ये टीम। अब जो टारगेट है 39 रनों का, पहले मैच में सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा टीम ने जीता, और यह दूसरा मुकाबला आपके सामने जहां पर 2 टीमें एक दूसरे के सामने लड़ रही है। सबसे अगर 4 ओवर की मैच की बात करेंगे तो यही लोएस्ट टोटल होगा संदेश, आई थिंक, ये 2 टीमों के बीच में। और जब भी लोएस्ट टोटल होता है ना, मजा आता है मुकाबले में। तो गेंदबाजों की कठिन परीक्षा रहती है, और इन कठिन परीक्षा में बिल्कुल आपको अच्छा खेल दिखाना बहुत जरूरी होता है। बॉलर तैयार, प्रतीक गुद्दार। पहली गेंद बिल्कुल यहां पर लेंथ और लाइन के साथ यहां पर रिलीज करते हुए अंपायर की तरफ शक की बुनियाद से देखा था उन्होंने, लेकिन गति थी, रफ्तार के साथ ये गेंद बिल्कुल सीधा विकेट कीपर के हाथों में, बिल्कुल ये बेहतरीन गेंद रिलीज करते हुए। शुरुआत डॉट बॉल के साथ करते हुए बल्लेबाज रोहन परदेशी, एक अनुभवी खिलाड़ी जरूर है, और इस बार टप्पे का इंतजार किया। शॉट बैकफुट पॉइंट के ऊपर से गेंद खेलते हुए सीमा रेखा की तरफ, 4 रन। टॉट जरूर फेंकी थी वहां पर प्रतीक हुद्दार ने, लेकिन इस गेंद के ऊपर बढ़िया स्ट्रोक निकाला। शॉट पॉइंट के ऊपर से, शॉट बैकफुट पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन स्ट्रोक निकाला, और 4 रनों के साथ अपने पारी की शुरुआत। टीम का स्कोर है 4 रन। प्रतीक की ये छोटी गेंद थी, रोहन ने अच्छी तरीके से खेला इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ। बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री आती हुई, पावर प्ले है उसका फायदा लेते हुए कि 2 खिलाड़ी केवल 30 यार्ड सर्कल के बाहर है, और उसका फायदा लिया, गेंद सीमा रेखा पार। तो बिल्कुल यहां पर लगातार दूसरी बाउंड्री आती हुई, छोटा टोटल है, और ऐसे हालातों में यहां पर रोक लगाना बहुत जरूरी होगा। और ये लीजिए, पहली 3 गेंदों के ऊपर 8 रन बनाने में अभी तक कामयाब हो चुकी है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए, कहीं ना कहीं जो लगातार बल्लेबाजी हो रही है पावर प्ले में, उसके ऊपर रोक लगाना भी महत्वपूर्ण होगा प्रतीक हुद्दार को। एक्स्ट्रा कवर की तरफ बाउंड्री लाइन के नजदीक के खिलाड़ी तैनात। सुजल आप वाइडिश लॉन्ग ऑन के रीजन में जरूर देख सकते हैं, जो बड़े शॉट के लिए रखे गए कि जहां पर वो रोक सकते हैं गेंद को। टर्निंग रिदम जो होता है गेंदबाज का, वहां पर थोड़ी सी रिलीज करते हुए दिक्कतें नजर आई वहां पर प्रतीक हुद्दार को। फिर अपने एक्शन में वापस आते हुए, होता है कभी कभी जब आप गेंद रिलीज करते वक्त आपके जो होता है, जो तकलीफें आती है, उसकी वजह से यहां पर गेंद खराब गिर सकती है। वो बढ़िया फील्डिंग, मिड ऑन में बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आई। 1 रन तो जरूर मुकम्मल, दूसरे का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं, वहां पर मना कर दिया है। कम से कम अपने टीम के लिए जरूर 3 रन बचा इस खिलाड़ी ने। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन। पावर प्ले के ओवर में अच्छी शुरुआत देते हुए दोनों भी बल्लेबाज 4 गेंदों में 9 रन बनाकर रोहन परदेशी खेल रहे, और पार्थ उनका साथ देंगे। देवांश 11 चिंचपाड़ा विपक्ष युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव के बीच में यह महत्वपूर्ण मैच। इस बार गैप ढूंढा है, लॉन्ग ऑन खाली है पूरी तरीके से, और यह गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ। तीसरा चौका इस ओवर में, 4 रन। की मदद से 13 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, जहां पर 39 का टारगेट था। उस टारगेट का पीछा करती हुई एक मजबूत शुरुआत। चलिए गेंद दीजिए नई मैदान के अंदर। चलिए मैच बॉल आ चुके वहां पर। तीसरा चौका इस ओवर में अभी तक बटोरते हुए। 2 चौके रोहन परदेशी के बल्ले से हमने देखे, और ये चौका पार्थ के बल्ले से। यंगस्टर खिलाड़ी है, मौका दिया आज, जल्दी प्रमोट किया है कप्तान ने उन्हें बल्लेबाजी करने के लिए।
शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, इस बार मौका बन सकता है लेकिन खिलाड़ी थोड़े से दूर रहे और ये भी जाती हुई बाउंड्री। महंगा ओवर प्रतीक हुद्दार का, जहां पर 4 चौके मिले और इसी के साथ ओवर नंबर पहला समाप्त। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 17 प्लस 2 रन पेनल्टी के 19 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि 39 का टारगेट। अब 18 गेंदों में चाहिए 20 रन। त्यांना विनंती असेल की आपण यावं व्यासपीठावरती। नेहमीच धुंद्र्याच्या स्पर्धा असल्यावरती त्यांचं मोलाचं योगदान आम्हाला लाभलं जातं। मी त्यांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावरती। आपलं सहर्ष स्वागत। तो चलिए गेंदबाजी में परिवर्तन, दुर्बाली छोर से मनीष फड़के आएंगे गेंदबाजी के लिए। 20 रनों की अभी भी जरूरत है 18 गेंदों के ऊपर और रोहन खेलने के लिए होंगे तैयार। वो इस बार चलिए लेग स्टंप से बाहर गेंद बिल्कुल वाइड बॉल का करार घोषित करते हुए वाइड की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई। शुरुआत यहां पर मनीष की थोड़ी सी खराब नजर आती हुई। इस गेंद के ऊपर दिशा देना चाहते थे रोहन, बल्ले पर लगती तो डेफिनेटली फाइन लीग की तरफ ये चौका जरूर मिल सकता था, लेकिन चलिए वाइड बॉल जहां पर छोड़ दिया सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचाए 20 रनों के ऊपर। ये भी गेंद अंपायर इशारा करते हुए वाइड बॉल का करार, लेग स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद। देखिए जिस तरीके की सीजन की शुरुआत होती है ना टेनिस क्रिकेट की, जो आपके हर एक खिलाड़ी मौजूद रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आपकी शुरुआत बेहतरीन होना तो निश्चित तौर पर आपका अंत भी काफी अच्छा होता है जब सीजन समाप्त होने की तरफ। यानी कि थोड़ा सा आप समय जो है क्रिकेट के लिए दीजिए। माना कि आप जॉब करते हो तो साथ साथ दोनों भी, क्रिकेट और जॉब भी महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए। लो फुल टॉस बॉल, शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी के सामने से गेंद निकाला, डीप मिड विकेट में सुजल आकर गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक यहां पर आसानी के साथ 2 रन पूरे किए और इसी 2 रनों की मदद से देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम का स्कोर है 23 रनों के ऊपर। जीतने के लिए 17 गेंदों में 16 की जरूरत है। यहां पर विकेट लेनी होगी। विकेट अगर निकालने में कामयाब होते हैं ना तो मैच में आप घुस सकते हैं, क्योंकि आप रिक्वायर रन रेट की बात करेंगे 5.65 की रिक्वायर रन रेट से यहां पर रन बनाने पड़ेंगे। 17 में चाहिए अभी भी 16। क्या एक आध ओवर यहां पर कमबैक करने वाला नजर आएगा युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम के गेंदबाजों के ओर से। राउंड द विकेट से बोलो तैयार। वो हाफ ट्रैकर की बॉल, शॉर्ट पॉइंट में खिलाड़ी तैनात और आखिरकार जो साझेदारी तोड़ना चाहते हैं वो साझेदारी तोड़ने में कामयाब। पहला करारा छटका, क्या इसी विकेट के साथ पलटवार करेगी युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम? तमाम किया, 2 चौके उनके बल्ले से आए और आखिरकार रोहन आउट होकर लौटे हैं मैदान से बाहर और उनकी जगह लेने के लिए मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर ऑफ द देवांश 11 चिंचपाड़ा विजय की वो पारी अभी भी हमें याद है कि बदलापुर में खेली गई टूर्नामेंट में शिव शक्ति कड़ाव के खिलाफ क्या बेहतरीन रिवर्स शॉट्स खेले थे इस बल्लेबाज ने। वही अनुभवी खिलाड़ी, पिछले 2 साल की वो बात है दोस्तों, कमाल का क्रिकेट। लेकिन यहां पर पलटवार करते हुए मनीष, स्लोवर वन किया था, गति में परिवर्तन, रन आउट का मौका। ये क्या कर रहे, दीजिए सामने विकेट कीपर के हाथ में। लेकिन वो चक्कर में थे कि विजय का विकेट लेने के चक्कर में थे मेरे ख्याल से मनीष। आराम के साथ आप चलते चलते जाकर भी वहां पर लगा सकते थे। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं, इधर मारो, रुके, फिर रुके, आराम के साथ वहां पर दे सकते थे। शायद वो सोच में रहे कि विजय को आउट लेंगे तो निश्चित तौर पर फायदा होगा उन्हें, लेकिन इस वक्त उनको कोई भी विकेट की तलाश है जहां पर आप दबाव डाल सकते थे। 15 गेंदों में चाहिए 15 रनों की अभी जरूरत है। रोहन का विकेट गंवाने के बाद आप थोड़ा सा दबाव डालने का प्रयास युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव की ओर से। स्लोवर वन गेंद किया, इस बार मौका। ये क्या कर रहे मेरे भाई, ये छोटे छोटे मौके आपको छोड़ने नहीं चाहिए। ये भी विकेट मिल सकती थी संदेश। आई थिंक ये थ्रो अगर सही तरीके से प्रतीक हुद्दार के हाथों में आती।
लेग कटर की ये बॉल थी, बिल्कुल यहाँ पर हल्के हाथों से गेंद को खेला था। फील्डर देखिए पहले से चौकन्ना थे, लगता है कि उनके ही हाथों में गेंद आने वाली है। ये बहुत वाइड थ्रो किया उन्होंने, आराम के साथ अगर हाथ में आती तो भी ये विकेट जा सकती थी। सिंगल मिला, 25 बने सिंगल के साथ। 14 गेंदों में अभी भी 14 रनों की जरूरत। लो स्कोर के मुकाबले में युवा स्पोर्ट्स नांदगांव टीम और ये चिंचपाड़ा के बीच में कांटे की टक्कर। और चले इस बार हल्का कट मारने का प्रयास, ये भी मौका था, लेकिन चलिए वहां पर बचे हुए। एक गेंद अभी तक इस ओवर की बची हुई है। 25 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी क्रिकेट में, खेल में, कि 3 बार मौका रन आउट का, लेकिन इस बार संयम के साथ रहे कि डॉट बॉल आएंगे तो बेहतर। 3 लगातार मौके थे, लेकिन आप 13 गेंदों में चाहिए 14 रनों की जरूरत। बढ़िया पलटवार करते हुए वहां पर आप देख सकते हैं नांदगांव टीम के गेंदबाज। चलिए इस बार डॉट बॉल की समाप्ति, मुकाबले में पलटवार हो चुका है। अब अंतिम गेंदे बचे 12 और चाहिए 14 रनों की जरूरत। तर सन्माननीय गणपत पाटील साहेब आणि गणेश पाटील साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालं. हरिभक्त परायण यावं आपल्या या स्पर्धेच्या वतीनं तिरंगा चषक 2024 या स्पर्धेमध्ये आपला मी सहर्ष स्वागत करतो. 12 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए, बिल्कुल 14 रनों की जरूरत. रन और गेंदों के बीच में 2 केवल रन एक्स्ट्रा है बॉलरों के पास, लेकिन 9 विकेटें अभी भी सुरक्षित है. फिलहाल बात करेंगे तो टीम देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम के खेमे में बॉलिंग में परिवर्तन. सुजल आएंगे बॉलिंग मार्ग पर, जो बेहतर गेंदबाज जाने जाते हैं, लेकिन इस वक्त ये अपने टीम के लिए क्या ये ओवर जो है अच्छा साबित कर देंगे. सामने बल्लेबाज है पार्थ, जो 3 गेंदों में 9 रनों के ऊपर उनकी बल्लेबाजी. यस, कैच इट की मांग की है, लगा है बल्ले का बाहरी किनारा. बैट्समैन आउट, एक और करारा छटका. मुकाबले में वापसी करती हुई युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम. आउट होकर मैदान से बाहर लौटे. शॉर्ट बॉल थी जहां पर पॉइंट के ऊपर से खेलना बहुत जरूरी था. न्यू बैटर आएंगे संकेत ना, अक्षय आएंगे नए बल्लेबाज नंबर 4 के पोजीशन पर. 11 गेंदों में चाहिए 14 रनों की जरूरत. यहां पर विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाई 3 नंबर के गेंदबाज सुजल ने, और यह दबाव इस वक्त डालते हुए रोहन का विकेट जैसे मैदान से बाहर लौटा तो ये दबाव लगातार दबाव बनाए रखा है. राकेश टीम में मौजूद नहीं है, साथ ही साथ बात करेंगे अर्जुन टीम में मौजूद नहीं है, और उनसे भी बेहतर एवन जोड़ी प्रकाश भाई और करण अर्जुन की जोड़ी नहीं है. मेहनत लेती है वो भी. 17 गेंदों में 15 चाहिए थे. मुकाबला 11 गेंदों में 14 के ऊपर आकर खड़ा कर दिया है. इससे साफ पता चल रहा है कि नांदगांव टीम की गेंदबाजी कितनी खतरनाक नजर आ रही है. कि दोस्तों मयूर नहीं है, फिर भी उन्होंने कितना बेहतर कमबैक किया है. अब लेफ्टी के खिलाफ लेफ्टी का इस्तेमाल कर रही है, जैसे कोई तैसा सुजल के खिलाफ अक्षय का इस्तेमाल. चलिए फर्क नहीं गिरता. यदि सामने कितना भी बड़ा लेफ्टी गेंदबाज हो, लेफ्टी बल्लेबाज हो, उसे बांध रखने की ताकत इस गेंदबाज में है, और ये ताकत रखते हुए थोड़ी सी मुश्किल स्थिति. 10 गेंदे 14 रनों की जरूरत. अंतिम 4 गेंदे बहुत ही महत्वपूर्ण होगी दोनों भी टीमों के दृष्टिकोण से. मुकाबला बहुत नजदीक था, चिंचपाड़ा के सामने था, लेकिन क्या वो थोड़ा सा दूर बना रही है. बाहरी किनारा लगा है बल्ले का, सीधा विकेट कीपर के पीछे खिलाड़ी, शॉट पाइन लेग, बढ़िया फील्डिंग. तीसरा विकेट मैदान से बाहर.
नावा टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए। कोल्हे नंदिली टीम के कप्तान मौजूद है और यहाँ से 2 रनों की जो पेनल्टी है वो निर्जा 11 नावा टीम को लग चुकी है। 9 गेंदों में चाहिए 14। क्या गजब की यहाँ पर वापसी की है युवा स्पोर्ट्स नांदगांव टीम के गेंदबाजों ने। 3 मौके गवाए उन्हें रनआउट के तौर पर, लेकिन वो 3 गेंदों के ऊपर साथ साथ दबाव भी काफी बनाए रखा और मुश्किल स्थिति में करंट रन रेट 10 का जरूर है। अब जो रिक्वायर रन रेट 5.65 का था वो बढ़ चुका है 9.33 के रिक्वायर रन रेट से इन रनों को यहाँ पर उनको बनाना पड़ेगा। 9 में चाहिए 14। क्या एक हाथ बड़ा शॉट मैच का यू टर्न दे सकता है, लेकिन उम्मीद है यहाँ पर देवान चिंचपाड़ा को कि जब तक विजय हीरा मैदान के अंदर है तब तक यहाँ पर उनको चिंता की लकीरें नहीं, चिंता की बात नहीं। ओ हाफ ट्रैकर बॉल थी। 4 गेंदे डॉट अभी तक इस ओवर में, एक भी रन नहीं है, 2 विकेट लेने में कामयाब हो चुके हैं। जिस तरीके से नांदगांव टीम के जर्सी के ऊपर देख सकते हैं कीवी का लोगो रहता है, न्यूजीलैंड टीम का बिल्कुल उसी तरह का लोगो उनके जर्सी के ऊपर नजर आता हुआ अचानक पलटवार कर दिया इस मुकाबले में। एक और तेज बॉल, डॉट बॉल की समाप्ति। सुजल थोड़े से यहां पर आक्रामक साबित होते हुए और बल्लेबाज जो है मात्रा पूरी तरीके से बीट होते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। 7 बॉल 14 रन चाहिए, एक भी रन नहीं है इस ओवर में, यानी कि मुश्किल स्थिति में अब देवांश 11 चिंचपाड़ा। क्या एक हाथ यहां पर कोई बड़ा शॉट निकाल पाएंगे कि जहां पर जो उनके ऊपर दबाव है वो निकाल सके। 7 बॉल 14। सुजल क्या अपने इस सीजन का पहला मेडन ओवर फेंकेगा? इससे पहले एमके की ट्रॉफी नागजरी प्रवीण दादा काटे इनकी टूर्नामेंट में एक मयूर ने मेडन ओवर की फेंकी की थी, 3 विकेट ली थी, लेकिन इस सीजन का ये दूसरा आएगा या रोक लगा पाएंगे बल्लेबाज? 7 गेंदे 14 की जरूरत। ओ बहुत ही आप ट्रैकर की बॉल थी, जिस गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेला जरूर है और इसी के साथ मेडन ओवर की समाप्ति। एक बार जोरदार ताली हो जाए दोस्तों, जहां पर 3 विकेट प्लस मेडन ओवर आपने इस मुकाबले में आप चाहिए 6 गेंदे और 14 रनों की जरूरत। में बिल्कुल रन बनाए, माफ कीजिएगा मेडन ओवर यहां पर फेंकी। 6 गेंदों में चाहिए 14 रनों की जरूरत। मुकाबला कहां था और कहां लाकर खड़ा कर दिया है। बहुत कुछ नाखुश होंगे वहां पर रोहन, देखते रह रहे कि क्या घटित हो रहा है। और पिछली गेंदे जो है 6 की 6 गेंदे वहां पर नॉन स्ट्राइक एंड पर रहे बल्लेबाज विजय। साईनाथ मुकादम बॉलिंग मार्ग पर वहां पर आते हुए, जहां पर आप देख सकते हैं ये ओवर जो सुजल का देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, 1 ओवर 3 विकेट 0 रन। बॉलिंग मार्ग पर साईनाथ मुकादम, सामने आने हुए बल्लेबाज विजय। पहली गेंद गैप में खेलने का प्रयास हो, ये मौका था मिड ऑन में, ऐसे मौके ना गवाए और विजय जैसे बल्लेबाज को जीवन दान देना, इसका मतलब यह है कि आपके गेंदबाजों के ऊपर ये कड़े प्रहार करना। बाल बचे वहां पर क्या छूटा। 5 गेंदों में चाहिए 14 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज अजय नॉन स्ट्राइक गेंद पर खड़े और वहां पर आप देख सकते हैं और टैप करने का प्रयास। 1 रन तो जरूर पूरा किया है, क्या दूसरे की कोशिश वहां पर करेंगे? नहीं, मना कर दिया है। जबरदस्त फील्डिंग का नजराना। 17 गेंदों में 15 चाहिए थे और यह मुकाबला 4 गेंदों में अब 13 के कगार पर खड़ा है। रोहन का विकेट मुकाबले में बहुत कुछ कहा जाएगा, जहां पर उनका विकेट गिरा। 2 चौके लगाए थे उन्होंने, पार्थ ने भी 2 चौके लगाए थे। पहले ओवर में 20 रन आने के बावजूद भी जो 18 में 19 बनाने थे उसमें भी पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया है। और इस बार मिस टाइमिंग, सो सीधा खिलाड़ी के हाथ में, शॉट गली के रीजन में कोई गलती नहीं, बल्लेबाज आउट। तो 3 गेंदों में चाहिए अब 13 रनों की जरूरत। लगातार 2 छक्के भी आते
तो वहां पर 1 रन कंपलसरी निकालना उनके लिए बहुत ही जरूरी होगा। आखिरी 14 गेंदों में मात्र केवल 2 ही रन यहां पर देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम के बल्लेबाजों ने बटोरे हैं। ये बहुत ही गलत सोच है उनके बल्लेबाजों की ओर से। यस, रोहन आउट होने के बाद बहुत मुश्किलें बनी और इस बार तेज बॉल, मुकाबला बिल्कुल पूरी तरीके से खुला कर दिया है। जहां पर साईनाथ के गेंदबाजी का विश्लेषण आप देख सकते हैं, 4 गेंदों में केवल 1 रन, 2 गेंदे 13। रोहन को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि क्या ये हो रहा है मैदान के अंदर। आखिरी 15 गेंदों के ऊपर मात्र केवल 2 ही रन वहां पर आ चुके हैं। ओ ये चलिए खुशकिस्मत रहे कि ये अगर वाइड भी बॉल गिरती तो मुकाबले में पलटवार कर सकती थी। मिलेंगे 4 रन। चलिए यहां पर अंतिम 1 गेंद बची है, 9 रनों की जरूरत और इसी के साथ मुकाबला जीता। लो टोटल स्कोर था, जहां पर इस लो स्कोर के मुकाबले में यह मुकाबला जीता देवांश, माफ कीजिएगा, युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम ने और अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए। लाइन अप करके जाइए। अच्छी गेंदबाजी रही लेकिन बल्लेबाजी में क्रम था। अर्जुन नहीं है मौजूद, राकेश नहीं थे मौजूद, अकेले रोहन के ऊपर जिम्मेदारियां बनी और यह मुकाबला मात्र उन्हें गंवाना पड़ा। तर सन्माननीय हरिभक्त परायण गणपत पाटील यांच्या वतीने स्पर्धेसाठी 500 रुपये, महेंद्र शेलार साहेब यांच्या वतीने 500 रुपये आणि रतन झले साहेब यांच्या वतीने 500 रुपये। टॉस करूया। मी सन्माननीय गणेश पाटील साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावा आणि आपल्या शुभासे आपण या ठिकाणी टॉस करावा। तर जय गावदेवी कोले नांदिवली, जय गावदेवी कोली नांदिवली विरुद्ध निर्जा 11 न्हावा ही लढत तुम्हाला पाहायला मिळेल।